कई समय से मैं जो है वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं रीज़न समझ लो या फिर मेरा आलस समझ लो, ठीक है। तुम लोग मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, अगर नहीं जानते तो मेरा नाम है सत्यम। और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। No. मेरे दो चैनल हैं। पहला वाला चैनल जिसमें मैं जहाँ ट्रैवलिंग करता हूँ, कुछ कहीं जाता हूँ तो उसको रिकॉर्ड कर, मतलब उसका एक अच्छा खासा फिल्म बना कर, फिल्म नहीं मतलब स्टोरी टाइप बना करके उसको अपलोड करता हूँ। एक ही आला जो है चैनल है जिसके ऊपर मैं अनफिल्टर्ड हूँ भाई, जिसमें मैं सारी चीज़ जो जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ, सीधी बात है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। का जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक भैया मिले थे। उनका नाम था अमित, नहीं अमित नहीं था, उनका नाम रोहित नाम था, सॉरी रोहित नाम था। तो ये सीन था उनका कि वो पहले जिस कंपनी मतलब जिस जगह काम करते थे ना, उसको कंपनी गए थे, वो 10th फेल थे। एंड उनने क्या किया कि उनने नॉर्मली क्या किया कि जैसे 10th फेल हुए हैं तो बाकी लोग होते हैं 10th के एग्ज़ाम देते हैं, बट उनने क्या किया कि एक जगह ढूंढ ली कि वहाँ मैं काम करूँगा, क्योंकि उसके घर वाले भी बहुत चिल्ला रहे थे भैया के कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम ऐसा तुम वैसा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नीच हो, ऐसे मतलब जो है कि उस बंदे को पूरा डिमोटिवेट कर दिया। इस इनफैक्ट उसने मुझसे खुद बोला था कि भाई मैं ना इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मैं नहीं सोच रहा था, बट पता नहीं कैसे वो दिमाग उसका भी सरक गया और उसने बोला कि मैं ये फालतू चीज़ें नहीं करूँगा। बट वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर चुका था उस टाइम, उसी ये पीरियड में। ये 10th फेल हुआ और जॉब लगी, जॉब लगने के बाद ये सब चीज़ें मैंने उसको सिगरेट चालू कर दिया था। तो मैं खड़ा हुआ था, नहीं मतलब मैं क्या लिफ्ट लेके जा रहा था और मेरा जॉब ढूंढ रहा था, तो वो भी मुझे मिला था उसी वक्त। एंड हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई तो वो उस बंदे ने, उसकी कहानी है ये, ठीक है, उसकी कहानी है, जिस जगह पर वो गया था ना उस जगह की कहानी है। और ये सीन ये होता है कि ऐसा समझो कि सामने वाला जो है जॉब के लिए बहुत पैशनेट है, मतलब पैशनेट टाइप का है कि भाई पैशनेट नहीं, पैशनेट नहीं मतलब वो बहुत ज़्यादा ये कि मतलब जॉब चाहिए तो चाहिए। और जॉब पता है कैसी, एक कंपनी होती है हमारे थोड़ा सा दूर जा करके, पूरी सिटी के अंदर बेस्ड है, कोई ऐसा जंगल में, कोई ऐसा अकेली जगह नहीं, सिटी में मस्त अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकल के थोड़ा आगे पीछे जाओ तो मार्केट चालू हो जाता है, उसमें क्या होता है कि तुम्हें खाने के लिए सब मिल जाएगा, तो पीने के लिए सब मिल जाएगा, तुम्हारी लाइन मिल जाएगी, सब कुछ। तो मतलब वहाँ पर इंसान पर्टिकुलर कोई भी इंसान वो रह लेगा आराम से। बट वो बंदे ने क्या कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब मैं गया था उधर, उन लोगों ने कहा था कि उनका एक वो था, क्या बोलते हैं, रूल था कि 4 लोग जो 4 लोग बोल रहा हूँ, 4 दिन आपको इधर ही रहना है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको यहीं रहना है, सैटरडे की हाफ भी यहीं रहना है और हाफ की छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी रहेगी, फिर मंडे को वापस आना पड़ेगा। तो वो उसके घर वाले इतना चिल्ला रहे थे ना उसको, इस वजह से उसने क्या किया कि हाँ बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। उसको एक रूम भी मिल गया। पहले जो रूम मिला था वो सिंगलर रूम था कि उसमें सिंगल बंदा था, उसके कपड़े भी ढक जाते थे, उसकी सही चीज़ रहती थी। बट हर एक 3 या 6 महीने में है ना चेंज होता है, शिफ्ट चेंज होती है उसमें। कोई नाइट हो जाता है, कोई सुबह वाले में आता है, कोई किसी की जहाँ पर जो रहते हैं ना वो साफ़ सफाई की करने की वजह से वो चेंज करते रहते हैं। तो वो बंदा जो रहता है वो क्या कहते हैं, ये बाल बढ़िया जा रहा नहीं, अच्छा सॉरी, यही मेरी सबसे बेकार जो सबसे गंदी आदत जो है ना ये कि कुछ भी अगर इधर उधर थोड़ा सा भी सोचने लग जाता हूँ ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो कहाँ थे अपन स्टोरी में, बालू जा रहे हैं यार, अब जाने दो। जो जॉब टाइप रहती है ना वो 6 घंटे की रहती है, बाद में 6 घंटे के बाद तो मैंने उस रूम में ही रहना होता है, रूम के बाहर नहीं आना होता। रूम के बाहर इसलिए नहीं आना होता क्योंकि जो 6 घंटे के बाद जो 6 घंटे होते हैं उसमें कोई और काम कर रहा था तो उसको डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से रूम के बाहर नहीं आना होता है। बट पहले जो 3 महीने थे भाई उसके वो ऐसा गोल टाइप होता था, ऐसी ज़िंदगी चाहिए उसको, तो उसने बोला भाई ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसा रूम वाला चाहिए, तो वो बहुत खुश था टाइम। बट थोड़ी जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी बहुत ज़्यादा डीप में, जब चीज़ें उसने बताना स्टार्ट करी कि भाई ऐसा सा हुआ उधर, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो मेरी फट चुकी थी कसम से भाई। इस वाली स्टोरी को मैं इसलिए सुना रहा हूँ। वैसे पता मैं क्या सोच रहा था कि ये चैनल वाला बंद करो भाई, नहीं कर रहा कुछ भी, बट कहते हैं ना कि कुछ दिमाग में आ जाए तो डाल दो फटाफट। तो बंदा मिला मुझे, अब हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया उसको, अच्छा बंदा है भाई। तो वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम यार लाइक करो,
ठीक है, और तुम्हारे लिए वीडियो रोहित भाई भाई। सो अगर तुम्हें भी स्टोरी, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं दूसरी जो मुझे मिलता है मैं उसी की वीडियो बना रहा हूँ या उसी की स्टोरी सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी भी स्टोरी सुना सकता हूँ, मैं किसी भी ऐसे इंसान की स्टोरी सुना सकता हूँ जिसको समझ लो कि लग नहीं रहा है कि भाई मैं स्टोरी सुनाने लायक नहीं हूँ कुछ भी। तुम मुझे बस स्टोरी बताओ, मैं तुम्हें कॉल भी लगाऊंगा, मैं तुमसे पर्सनल बात भी करूंगा, तुमसे बोलूंगा भाई स्टोरी क्या है, बताओ बताओ, क्योंकि स्टोरी सुनने के लिए मैं पागल हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। हॉरर स्टोरी, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना भाई, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में, मैं यहाँ पर कोई लिखा विखा नहीं रखा है, ठीक है, मैं सारी चीज़ जो है अंदर से बता रहा हूँ। मेरी जो लाइफ है ना वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही जब भैया लोग हमारे साथ रहते थे तो हम लोग क्या एक साथ पूरी फैमिली हमारी एक साथ रहा करती थी, तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो सब चीज़ें मैं डालूंगा, बट मैं पता सही बताऊँ ना, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, ठीक है। आलस की वजह से मैं ना चीज़ें बार बार टालते आता हूँ, हाँ आगे करेंगे आगे करेंगे आगे, छोड़ो यार, अपन आगे स्टोरी वो करते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी बात डिस्ट्रैक्ट होते जाऊँगा, धीरे धीरे वापस से। अच्छा Hey, 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 what's going on? चलो, ये स्टोरी सुनाता हूँ वापस आगे। मुझे पता डर के लग रहा है, पीछे जो खिड़की दिखाई दे रही है ना, उधर कोई नहीं रहता है, ठीक है। ये वाली भी खिड़की खुली हुई है, इधर भी कोई नहीं रहता, और मच्छर आ रहे हैं इधर से। डिप्रेशन। भूत प्रेत तो आएंगे नहीं, मच्छर आते हैं। और मच्छर आ गया कि डंक मार रहा हूँ मैं बार बार, इधर उधर ऐसे ऐसे हाथ फैला रहा हूँ ना, इसका मतलब मच्छर ही को मार रहा हूँ, ठीक है। मच्छर को मार नहीं रहा हूँ, मारता नहीं हूँ मच्छरों को मैं, ठीक है। तो अपने स्टोरी में कहाँ थे, कहाँ चले गए थे स्टोरी में यार, कहाँ तो स्टोरी हो गई थी। हाँ मतलब उसका भाई गोल्डन पीरियड चल रहा था एक टाइप से, कि 3 महीने तक उसको मजे बांध के रखे थे उसने। मजे मतलब समझ लो कि 6 घंटे काम करता है नॉर्मल जो भी सीन है, बाद में जो है। कोई नहीं चलो। हाँ तो अरे वो झुनझुनी की आवाज़ आ रही थी, अपन ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि हाँ मतलब 3 जो महीने थे उसके बेस्ट 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 गए थे, उसने बंदे ने ऐसा समझाया था मुझे, मेरा बढ़िया है। तो 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका मुंह जो है लटक गया था कसम से भाई। ऐसे बोला भाई 3 महीने तो इतना बेस्ट गया, वो जो लास्ट जो अभी अभी जो महीना गया ना वो पूछो मत भाई। और मैं बता रहा हूँ वो दस सूखा साखा सा, ऐसा नहीं कि हेल्दी हुई ऐसा बॉडी बना के जो पूरी पूरी सूखा साखा बंदा, कोई लगे नहीं कि भाई बॉडी बिल्डर है। वो सामने वाला कहता था कि भाई मैं बॉडी बिल्डर था एक टाइम पर, बट इस ये इंसिडेंट्स की वजह से मेरी पूरी जो बॉडी लटक गई मेरे ऐसा। तो मेरे वो कहता कि हाँ भाई ये सब सीन हुआ मेरे साथ, तो मैं आगे बताऊंगा वो स्टोरी क्या 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 चीज़ें हुई उसके साथ। मतलब उसके साथ जो हुआ ना भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत मतलब थोड़ा टेढ़ी चीज़ थी भाई, पहली बार मैंने सुना ये चीज़ कि ऐसे भी हो सकता है ऐसा भी भाई। तो जो मतलब कहीं पे भी अगर तुम स्टे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं तो सच्ची चीज़ बताऊँ तो, बट कभी कभार किसी चीज़ की वजह से आप किसी चीज़ में फंस सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जब तक प्रभु है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने वह दृष्टि तुम्हें यूं ही नहीं दी, उसने उसे तुम्हारे दिल में इसलिए रखा क्योंकि उसने तुम्हें उसे पूरा करने की क्षमता पहले ही दे दी। तो स्टोरी कहाँ थी अपनी, कि 3 महीने उसके पीरियड बहुत बढ़िया गए, तो बंदे ने मुझे बताया। अब क्या होता है, स्टाफ चेंज होता है, ठीक है। स्टाफ चेंज होने के बाद ये होता है कि स्टाफ चेंज नहीं होता है, मतलब एक तरीके से रूम चेंज होता है उस बंदे का। जहाँ वो सिंगल रह रहा था मस्त 3 महीने, उसने जो काटे, जो मतलब जो करना उसको वो कर रहा है। अब क्या होता है, वो एक दूसरे रूम, मतलब जो जैसा मिलो कि एक रूम ये लगा हुआ है, मैं अभी एडिटिंग वेडिटिंग बनाऊंगा तो देखना, मैं एडिटिंग भी चालू करूँगा इसमें, ठीक है। तो मैं खुद बोलूँगा वाह भाई वाह, क्या एडिटिंग करते हो यार। तो मतलब तुम देखोगे, ठीक है, मैं तो बताऊंगा ये रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ऐसे करके मतलब पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है। तो उसी में ही कहीं एक रूम था उसका, जब सिंगल था वो। फिर जब वो 4 लोग, अब एक ऐसा रूम दे दिया है जिसमें 4 बेड डले हुए हैं, 4 बेड, ठीक है, 4 बेड डले हुए हैं। उसमें से 3 जो दो उसी के दोस्त थे, ऐसा नहीं कि कोई पराया कोई नहीं, 3 महीने में तो उसको बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इस वजह से ही वो उन तीनों के साथ रहने के लिए ही चेंज मतलब उसकी वजह से नहीं हुआ था, चेंज होना पड़ता है, बट वो चाह रहा था कि इन तीनों के साथ ही मिल जाए ऐसे टाइप में। तो उसको उसी उन लोगों ने जब बात करी तो उन लोगों एक साथ मिल गया। तब क्या होता है, फाइनल स्टेज पे नहीं आएंगे अभी, अपन चलेंगे धीरे 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 धीरे। याद है उसका जो बेड है वो भी बहुत बढ़िया था,
उस बेड का ही बढ़िया ही था। बस अब तुम सुनो उसके आगे स्टोरी सुना रहा हूँ भाई, तो मजा आया खाना। तो ये जो मैं तुम्हें बता, मैं ना यही मेरी सबसे गंदी आदत है, सबसे ज्यादा गंदी आदत यही है। क्योंकि मैं ना जो, छोड़ो यार, अपन सीधे स्टोरी स्टार्ट करते हैं यार। हाँ ठीक है। तो 11 मिनट हो गए, 11:30, 11:40, 40, 60। तो अब देखो समझ लो, तो मैं दो चीज़ समझा दी मैंने कि बंदा मुझे कैसे मिला। अब दूसरा चीज़ समझा दी कि उसको पहला गोल्डन पीरियड उसके बहुत बढ़िया गए। अब समझाता हूँ क्या होता है कि वो बंदा उस रूम में जैसे ही जाया करता था, जैसे काम वाम किया तो थक गया था बहुत, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा थक चुका था वो। 6 घंटे उसने एक लगातार काम किया था, तो उसके वजह से थक चुका था वो, जाके एक बेड पे से जाके सो गया। तो उसके जितने भी 3 दोस्त थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, जब वो सो जाता था तो वो लोग क्या पत्ते खेलते थे। मतलब जो नशे की आदत है ना, उन तीनों की वजह से लगी थी। तो वो पत्ते खेलते थे बैठे बैठे। और वो जो बंदा था नॉर्मली वो देखता था आंखों से, एक आंख ऐसे टेढ़ी करके, उधर अच्छे पत्ते खेल रहे हैं, खेलने दो, खुद सो जाता था, सोता रहता था। 2 3 3 दिन 4 दिन ऐसे निकल गए अच्छा खासा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जब 4 दिन से 5 दिन हुआ, तो अब जो 3 बंदे थे, जैसे मैंने बोला था रूम चेंज होता है, तो 3 बंदों की जगह कोई दूसरे नए 3 बंदे आ गए। तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम लग गई कि यार भाई पर्सनल चीज़ है, तो मतलब उन लोगों को जल्दी सुना होता था, ये बंदा रात रात के 2 2 3 दिन में तक जग रहा है ऐसा करके। बट दिस इज़ द पॉइंट कि जो वो सामने वाले बंदे 3 थे ना, वो सिगरेट, दारू और जो पत्ते नशे जो भी ये सब करते थे। बट जो 3 नए बंदे आते ना भाई, वो थे दास हकीकत के, मतलब भगवान के। इतने तगड़े दास ना कि ना पीना ना खाना ना कुछ, ओ भाई जो। बट ऐसे ही 1 2 महीने फिर निकल जाते हैं। फिर वो वाला जो कमरा होता है वो भी कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि समझ लो भाई प्रभु लोग बैठे हुए थे उधर। फिर वापस से रूम चेंज होता है, बट इस बार इस बंदे का फिर से चेंज होता है, ठीक है। ये बंदा वापस एक ऐसा रूम में आता है इस बार, जहाँ पर ये बंदा रहता है और 3 लोग अब शेयर करते हैं। पहले 4 लोग शेयर कर रहे थे, अब 3 लोग कर रहे थे, क्योंकि इसने ना लिख के मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम वाली लाइन लिख के भेज दी थी कि सर ऐसा ऐसा है, मैं जो है सही से 4 लोगों में नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे 3 बेड वाला करवा दो या फिर सिंगल वाला ही करवा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, सिंगल वाला जो है वो पहले बुक हो चुका है, पहले ही हमने किसी को दे दिया है। आप अगले महीना, मतलब 3 4 महीने बाद वापस बोलिएगा तो या सिंगल वाला दे देंगे, बट अभी हम आपको 3 वाला दे देते हैं। 3 वाले में ये था कि वो जो 2 बंदे थे नए वाले आए थे ना, तीनों के तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बट फिर भी हाय हेलो भाई कैसे हो ऐसे करके हाथ मिला मिला के दोस्ती वोस्ती करी उन लोगों ने, मच्छर मस्त दोस्ती वोस्ती करी उन लोगों ने। अब क्या होता है कि काम करता है वो बंदा लग के, और फिर घर जाता है, घर से वापस आता है, फिर काम करता लग के, फिर घर जाता है, फिर वापस आता है। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है इस चीज़ से, तो काम करता है और फिर आके जो उसका बेड होता है उस पर आके सो जाता है। तो वो एक ही नोटिस करता है कि जब वो सोया है ना एकदम से, तो उसके पैरों को किसी ने कुछ मतलब काटा, या फिर कुछ ऐसे काटा टाइप का लगा कि यार उसको लगा कि थोड़ा ब्लड निकला है। तो उसने जब पैरों पे देखा तो कुछ नहीं था, वो नॉर्मल सा ही था कि बस वो पलंग पे लेटा ना, तो पलंग बहुत पुराना हो चुका था वो, तो उसमें से थोड़े थोड़े कील या फिर कुछ ऐसा मतलब टाइप का कुछ निकल रहा था, वो जाके चुभ गया उस बंदे को। बस नॉर्मल इतनी चीज़ हुई थी। उसके बाद जो 2 हफ्ते भी उसके बहुत बढ़िया गए। फिर क्या होता है, एक दिन वो जो उसके जो दोस्त, जो 2 पार्टनर होते हैं जो रूम शेयर कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं होते हैं, वो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, और ये जो बंदा होता है नाइट में सो रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके कमरे में लाइट बंद कर देता है, ये सब कुछ बंद कर देता है, पंखा चालू रहता है, तो पंखा बंद हो गया था एकदम से। तो उसको लगा कि कोई आ गया। वो बेड से उठता है, देखता है तो पंखा का जो प्लग है वो बंद कर दिया किसी ने। फिर अब लाइट चालू करके देखता है तो कोई भी नहीं होता रूम में। फिर वो बोलता है कि यार मेरा वो उसको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, तो फिर वापस बंद करके फिर सो जाता है वो। फिर कोई मस्ती नहीं होती किसी का, मतलब कुछ भी नहीं लगता उसको। फिर वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो उस बहुत ज़्यादा थक चुका है वो, मतलब ऐसा लगता है वो सोया ही नहीं है पूरी रात, उसको किसी ने मारा है, मतलब ऐसा मतलब कि थक गया है वो, बहुत ज़्यादा थक गया है वो। फिर उठ के वापस काम करता है, फिर वापस थक गया, वापस सो गया वो। फिर सोया, फिर उसको रात को ऐसे लगा कि यार कुछ तो मतलब थोड़ा वो, अब जो क्या है कि रूम में ना बहुत नेगेटिविटी आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी थी। जब वो उस रूम में रहता था ना, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एक टाइप में। समझ लो, अरे मच्छर बहुत है यार। समझ लो कि वो है ना, ना खाना खा पा रहा था, ना कोई घूम पा रहा था, ना बाहर जाने का मन करता, ना रूम से बाहर जाने का मन करता। ये कह रहा हूँ ना कि कंपनी से बाहर नहीं, और रूम से बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था उस बंदे का। उस बंदे का सिर्फ एक ही छोटा सा वो था कि मुझे इस रूम में ही रहना है, यहीं पे कुछ काम लिया तो काम लिया, वरना मुझे वो भी नहीं काम करना
करना, मतलब उस रूम से उसको थोड़ा सा प्यार टाइप का हो गया था, मतलब प्यार नहीं हो गया था, अट्रैक्ट कुछ कर रहा था। It's time to stop! ऐसी क्या चीज़ थी जो अट्रैक्ट कर रही थी? ऐसा क्या वहाँ पर हो रहा था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी? बहुत सारी चीज़ें हैं कहानी के अंदर, जानने के लिए अभी दूसरा वाला जब पार्ट आएगा उस पे देख सकते हो।